दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले लासा-मासा वाले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो लासा से शेष पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक आप देख लीजिए। कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो एक बार टिक करके देख लीजिएगा, पूरी की पूरी बात आपके दिमाग में हम बैठा देंगे। चलिए, फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन सर कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाता है तो सदैव 1 रहता है। या फिर आपसे कहा जाएगा 4 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18, 21 भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13, 16 शेष बचे। इस टाइप के क्वेश्चन आप इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए फटाफट से आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव 1 रहे। ध्यान देना, सवाल आपसे कहेगा सदैव 1 शेष बचे या 2 शेष बचे, 5 शेष बचे, 13 शेष बचे, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जिन भाग देने के लिए कह रहा है, उनका हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है और जितना शेष बचता है, उतना हम उसमें जोड़ देते हैं। यहाँ पे ध्यान देना। जैसे आपसे कह रहा है वो कि वह छोटी सी छोटी संख्या आपको निकालना है जो 8, 9, 12, 15, यहाँ पे ध्यान देना। 8, 9, 12, 15 ये 4 संख्याएँ हैं। कह रहा है कि इनसे भाग देते हैं, तो सदैव 1 रहे, वो संख्या आपको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे ना, हमें इसका एलसीएम ले लेना है, इसका एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के लिए हम जानते हैं कि हम इन संख्याओं को कैसे काटते हैं, ये कट जाए। आप देखो यहाँ पे मैं 3 से इसको काट दूँ, देखो 8 कटेगा नहीं, 3 या 9, 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15 सही है? अब यहाँ पे देखो 8 और 4 2 कॉमन है, यहाँ पे मैं एक बार 4 से काट दूँ, देखो 4 दूना 8 और 3 कटेगा नहीं, 4 एक्के 4 और 5 बस यहाँ पे हो गया। अब आप एक बार 2 से काटोगे, फिर एक बार 3, एक बार 5 से कोई मतलब नहीं है, आप जानते हो एक-एक बार में करना है, तो आप इनको ऐसे गुणा कर लो और ऐसे गुणा करोगे तो देखो 3 का 4 में गुणा करो, 3 चौके 12, 4 का 2 में गुणा करो, 4 दूनी 8, देखो 3 चौके 12, 12 दूना 24, 24 तियाँ 72 और 72 का 5 में गुणा करोगे तो आएगा कितना 360 आएगा। ध्यान देना, इसका जो एलसीएम आया, ये आया कितना 360 सही है? और इसी 360 में जितना शेष बचाने के लिए कह रहा है कि शेष 1 रहे, तो उसी 1 को इसमें आप जोड़ दो, तो 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। मतलब कि एलसीएम निकालने के बाद जितना वो कह रहा है शेष रखना है, आप उतना ही उठा के जोड़ दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलो एक क्वेश्चन इस टाइप का और लेते हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए, जैसे ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 6 तथा 9 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेष 1 रहे। सही है? अब आप करना जान गए हैं कि आपको क्या करना है। किससे किससे कह रहा है? 4 से, 6 से और 9 से। सही है? 4, 6, 9 से भाग देने पर सदैव 1 रहे। भैया इसका आप क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालने के लिए आप 3 से काटो। देखो मैं 2 से भी काटता। सही है? 2 से भी काट सकता था, 3 से भी काट सकता था। कोई ऐसी संख्या से काटो बड़ी से बड़ी कि जिससे ज़्यादा संख्याएँ कट जाए। तो देखो 4 कटेगा नहीं, 3 6 और 3 तिया 9। यहाँ पे ध्यान देना, अभी 2 संख्या कॉमन है मेरे पास 4 और 2, तो एक बार मैं 2 से काट लूँ। तो 2 दूना 4 और 2 एक्के 2 और 3 बस एक बार 2 से काटोगे, एक बार 3 से, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ। देखो गुणा कर लो आप, 3 दूना 6 और 6 दूनी 12 और 12 तियाई 36, मतलब टोटल इसका एलसीएम कितना आया? 36 आया। अब कह रहा है कि हर बार शेष 1 रहे, तो शेष 1 बचाना है तो एलसीएम में क्या करो, आप 1 जोड़ दो, 36 में 1 आप जोड़ोगे, ये कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। तो ये सवाल है तो आप ऐसे लगा लीजिए। सही है? चलो सर, अब और क्या पूछता है इसमें, और कैसे पूछता है? तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर बार शेष 1 बोले, कभी शेष 2 भी बोल देगा। फिर भी आपको वही काम करना है कि वह छोटी-सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें 5, 8 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेष 2 रहे। कुछ नहीं करना है, सेम वही काम करना है। यहाँ पे कह रहा है कि 5 है, 8 है और 12 है। तो इनका हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है। 4 से देखो, 4 से मैंने काटा, 5 कटेगा नहीं, 4 दूना 8 और 4 तियाई 12। अब यहाँ पे देखो कोई भी 2 संख्या नहीं है, कोई भी 2 संख्या नहीं है जो एक कटे, तो बस यहीं पे उठा के गुणा कर लो। देखो 4 पंचे 20, 20 दूना 40, 40 तियाँ 120, मतलब कितना? 120 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा और हर बार शेष 2 बचाना है, तो यहाँ पे आप 2 ऐड कर दीजिए, मतलब तो 22 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही। बोलो, सही है? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो आप उनका एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालने के बाद जितना शेष रहे, आप उतना उसमें जोड़ दीजिए, तो आपका सर दूसरे टाइप से यहाँ पे इसी में एक टाइप और पूछता है, कौन-सा? जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे।
अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो पीछे क्या था कि जितना शेष बचना था, उतना हम जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे आपको घटाना है, कै क्या घटाओगे ऐसे ध्यान देना, वो किससे कर रहा है? वो कह रहा है कि 4 से ऐसे ध्यान देना, 4 से भाग देना है आपको, 5 से भाग देना है, 6 से भाग देना है, 7 से और 8 से। इन संख्याओं से भाग देना है, 4, 5, 6, 7, 8 और शेष क्या बचे? 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7 ध्यान देना, ये भाग देने वाली संख्याएँ हैं, ध्यान देना। और ये शेष बचे वाली संख्याएँ हैं, ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो जब आप देखो 4 में से घटाओगे 1, 5 में से 4 घटाओ 1, 6 में से 5 घटाओ 1, 7 में से घटाओ 1, 8 में से 7 घटाओ 1, इस कंडीशन पे सभी पे 1-1 घटेगा। तो फिर इनका हम जब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में से हमें 1 घटाना पड़ेगा जो यहाँ एलसीएम क्या है? देखो, यहाँ पे संख्या आपके पास क्या है? आपके पास 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है ये भाग देने वाली जो संख्या है। इनका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे तो देखो मैं किससे काटूँ आप एलसीएम निकालना आप जानते हो। चलो ठीक है, आप 2 से काट दो, सही है? 2 से मैंने काटा या फिर आप हाँ, कोई नहीं 2 से काटते हैं। 2 दूना 4, 5 कटेगा नहीं, 2 6 और 7 कटेगा नहीं, 2 छे 8 यहाँ पे। एक बार अभी 2 से और काटेंगे क्योंकि 2 और 4 कॉमन 2 1 के 2 5 कटेगा नहीं और 3 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं, 2 दूना 4 बस। अब एक बार 5 से काटोगे, फिर काटोगे, 7 से काटोगे, कोई भी कॉमन नहीं है तो यहीं पे गुणा कर लो। देखो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 60 और 6 सत्ते 42, 420, 420 दूना, सही है? 840 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 840 जब शेष बचाना होता था तो मैं उससे जोड़ता था, लेकिन यहाँ पे 1 क्या है? देखो हर बार 1 बच रहा है ना, तो यहाँ पे 1 घटाओगे तो 840 में से 1 घटा दीजिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 839 ऑप्शन नंबर कौन-सा बी वाला सही होगा। मतलब कि 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी संख्या ले लीजिए और 839 में आप भाग करके देख लीजिए, आपको 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा। अगर आप 4 से भाग दोगे तो 6 बच जाएगा, 5 से भाग दोगे तो 4 बच जाएगा, 6 से भाग दोगे तो 5 बच जाएगा, 7 से भाग दोगे तो 6 बच जाएगा। इस तरीके से वो संख्या कौन-सी निकली 839। मुझे लगता है कि ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, तो मैं एक सवाल और लेता हूँ। दिमाग से कन्फ्यूजन निकल जाए। जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना। करा है कि 4 अंकों की छोटी-सी 4 अंकों की संख्या लेनी है, कोई नहीं, जिसमें 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर 7, 10, 13, 16 7, 10, 13, 16 शेष बचे। तो यहाँ पे आप ऐसे ध्यान दें कि देखो, आपसे कह रहा है कि 12 से भाग देना, बहुत ध्यान से 12 से भाग देना, 15 से भाग देना है और 18 3 संख्याएँ ऐसी बता रहा है कि जिससे भाग दें और एक संख्या और है 21 4 संख्याएँ दे रहा है कि इन चारों संख्याओं से एक-एक करके भाग देंगे, तो 12 से भाग देंगे तो 7 बचे और 15 से भाग देंगे तो 10 बचेगा, 13 से भाग देंगे सॉरी 18 से भाग देंगे तो 13 बचेगा, 21 से भाग देंगे तो 16 बचेगा। यहाँ पे अगर मैं इनको घटाता हूँ, बड़े ध्यान देना, घटाता हूँ अगर इनको, देखो 12 में से 7 घटाओ 5, 15 में 18 में से 13 घटाओ तो 5 घटाओ तो 5 मतलब ये शेष उतना ही आएगा, जब उन संख्याओं को जिनसे भाग देना है और जो शेष बचता है जब उनको घटाओगे तो बराबर ही निकलेगा, ध्यान देना ये। इसका मतलब कि हमें जब उन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो उस 5 घटाना है। एलसीएम हम क्या निकालेंगे देखो 12, 15, 18, 21 यहाँ पे क्या करा 12 है, 15 है, 18 है और 21 का हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है। चलो मैं इनका एलसीएम निकालता हूँ और एलसीएम निकालने के लिए आप जानते हो मुझे को काटना है, चलो 3 से मैं काटता हूँ। 12 3 पचे 15 3 छे 15 3 से 21 चलो। यहाँ पे देखो 4 और 6 कॉमन है, तो 2 से काट दो, 2 दूना 4 5 कटेगा नहीं, 2 3 6 और 7 कटेगा। अब देखो कोई कॉमन नहीं है, आप एक बार 2 से काटोगे, 5 से काटोगे, 3 से काटोगे, यहीं पे आप गुणा कर लो। देखो मैंने करा गुणा यहाँ पे देखो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 और यहाँ पे 6 त्रिक 18, 60 का 3 में गुणा करोगे तो 180 और 18 सत्ते कितना 126 ध्यान देना और 180 ये 1260 मतलब 3 गुणा 2 18 करोगे तो 1260 आएगा, 1260 आएगा। अब यहाँ पे देखो ये 5-5 बच रहा था ना, तो 1260 में से क्या करोगे आप 5 मई सर आपका आ जाएगा 1255 हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा और बहुत प्यार से आप इसको लगा पाओगे। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन आपके पास होगा, बहुत प्यार से आप इसका जवाब दे पाओगे। तो मेरे एक सवाल का ज़रूर जवाब दीजिएगा। अगर ये सारी की सारी क्लास आप समझ चुके हैं, तो एक सवाल का जवाब आप ज़रूर दे के जाइएगा। यहाँ पे मैं एक सवाल आपको देता हूँ, वह छोटी-सी छोटी संख्या बहुत ध्यान से देखिएगा, वह छोटी-सी छोटी संख्या ज्ञात 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक बार से 3 बचे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और अपना आंसर और नाम साथ में लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो हम आशा करते हैं आपका आंसर और आपका नाम अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर रहेगा।
का जवाब ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।